आजकल पेरेंट्स मोस्टली यही शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे स्टडी में कंसंट्रेट नहीं करते, स्कूल का सिलेबस नहीं ख़त्म करते, उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारा दिन फ़ोन, टीवी, मोबाइल बस यही देखना पसंद करते हैं। उस जहाँ खेलना पसंद करते हैं, पढ़ने का नाम लो तो वो कहीं और अपना तरीके बताते कि हमने ये नहीं करना, हमने वो करना है। तो बच्चे का पढ़ाई में कोई भी पूरा इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे पेरेंट्स की यही शिकायत रहती है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो हम क्या-क्या उपाय करें, क्या-क्या तरीके अपनाएँ जिससे बच्चे के जो है पढ़ाई में पूरा पूरा इंटरेस्ट बन जाए? तो उसके लिए गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम यही देखेंगे कि बच्चों को स्टडी में किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरह से वो अपने स्टडी को कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ हम पेरेंट्स को कुछ अपने रूल सेट करने होंगे। हम देखते हैं कि जब फादर घर में आते हैं तो उनका एक कॉर्नर बना होता है जिस पर अपना घड़ी, पेन, ऐनक या कुछ अपना लैपटॉप, कुछ अपनी ऑफिस की चीज़ें रखते हैं। सिमिलरली मदर का भी एक अलमीरा होती है, आकर अपना पर्स रखते हैं, अपना कुछ सामान रखते हैं, ऑफिस का भी एक साइड पर रखते हैं। तो इसी तरह से बच्चे का भी एक स्टडी रूम होना चाहिए। अगर आप स्टडी रूम नहीं अवेलेबल कर सकते हैं, तो स्टडी रूम की जगह एक कॉर्नर ऐसा बन जाना चाहिए जिसमें पीसफुल भी माहौल हो, जिसमें बच्चा आकर अपने स्कूल का सारा सामान वहीं पर रखे और उस स्टडी पर टेबल पर बैठकर अपनी स्टडी कर सके। स्टडी टेबल का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टडी टेबल जो है उस पर आप चाहो तो एक ग्लोब रख सकते हो, एक घड़ी भी रख सकते हो और हो सके तो वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स भी रख सकते हो। क्योंकि इस तरह से जो है वहाँ का जो स्टडी टेबल का माहौल जो है बच्चे के पढ़ने के लिए इस तरह का माहौल बनाएँ उस रूम का कि बच्चा वहाँ पर जाकर बैठना पसंद करे, वहाँ पर अपनी स्टडी को कंसंट्रेट कर सके। मोस्टली देखा गया है कि बच्चे को कहीं भी लेकर बैठ जाते हैं पेरेंट्स। मान लो डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गया, बच्चा लेटकर स्टडी कर रहा है, जब बच्चा सोफ़े पर बैठ जाता है, सोफ़े पर लेटकर अपना आराम से स्टडी कर रहा है और मदर भी पास में बैठी है, तो इतने में ही घर में गेस्ट आ जाते हैं। जब गेस्ट आ जाते हैं तो मदर क्या करती है, फटाफट कहती है बुक्स अपने बैग में डालो और दूसरे रूम में चले जाओ। तो यहीं से बच्चे की सारी कंसंट्रेशन ख़त्म होगी और दूसरे रूम में जाकर वो पढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि एक बार बच्चे की लीव लगी हुई है पढ़ने में, तो वो जब जगह बदल गई, तो कि क्यों ना बच्चे का एक स्टडी रूम बनाया जाए, स्टडी टेबल रखा जाए वहाँ पर, जहाँ पर बैठकर बच्चा आराम से पढ़ सके, कंसंट्रेट कर सके। अगर घर में कोई मेहमान आ भी जाता है, तो बच्चे की स्टडी पर उसका कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। और दूसरी बात जो है कि ऑल टाइम घर पर टीवी चला जाता है। जब बच्चा मान लो स्कूल जाता है, तो तब भी टीवी चला होता है। जब बच्चा दोपहर को आता है, तो मदर भी कोई ना कोई सीरियल देख रही होती है। रात को फिर सभी टीवी पर बैठ जाती हैं, तो बच्चा क्यों नहीं बैठेगा? पहले अपनी एग्ज़ाम्पल सेट करें कि घर में बहुत ज़्यादा जो है टीवी नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा टीवी चलेगा तो बच्चे भी टीवी में ही इंडल्ज होंगे। इसलिए घर में इस तरह के रूल सेट करें कि घर में जो है टीवी एक लिमिट में चलेगा। उसमें भी अगर बच्चे ने देखना है तो कोई एजुकेशनल प्रोग्राम देखें। कुछ इस तरह के प्रोग्राम चलते हैं जैसे डिस्कवरी चैनल बच्चे को दिखाया जाए, जिससे बच्चे को कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। इस तरह के प्रोग्राम बच्चे को देखने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब बच्चा अपना पढ़ने के लिए बैठा है तो मदर या पेरेंट्स में से कोई उसके साथ बैठे उतने टाइम के लिए, ताकि बच्चे को भी पता हो कि ये भी मेरे साथ बैठे हुए हैं तो मुझे अपनी स्टडी को कंप्लीट करना ही करना है। ऐसा ना हो कि बच्चे को छोड़कर आप इधर-उधर घूमने, गप्पे लगाने जाएँ, इधर इधर अपनी फ्रेंड्स बुला लिए हैं, वहाँ उनके साथ बातें करने लगें और बच्चा दूसरे रूम में पढ़ेगा। बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चे के साथ बैठना पड़ेगा ताकि वो बच्चे की पूरी कंसंट्रेशन लगे। बच्चे को भी पता होगा कि पेरेंट्स मेरे पास हैं तो मुझे अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट बात ये है कि बच्चे को एक टाइम में सिर्फ़ एक ही होमवर्क करने को, एक ही वर्क करने को कहें। मान लो जो भी होमवर्क मिला है उसमें मान लो सबसे पहले इंग्लिश ख़त्म करता है, तो सबसे पहले सिर्फ़ इंग्लिश की बुक्स ही उसके आस-पास होनी चाहिए। जो भी उसको होमवर्क मिला है वो अच्छे से कर ले। जब वो इंग्लिश का काम अच्छे से कर लेगा, फिर उसको 10 मिनट की ब्रेक दे सकते हैं आप। 10 मिनट इधर-उधर घर में घूम ले। 10 मिनट की ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि टीवी चला ले, फ़ोन चला ले, फिर उसके बाद बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं लगेगी। 10 मिनट बच्चा इधर-उधर घूम ले,
और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करे, क्योंकि बच्चे के सामने अगर सारी बुक्स एक टाइम होगी तो बच्चे के सिर को पहले ही होगा वो इतना सारा सिलेबस ख़त्म करना है। जब बच्चा एक अच्छे से कर ले, थोड़ी सी उससे रिलैक्स करें, फिर उसको नेक्स्ट करने के लिए कहें। और कई बार होता है कि बच्चे जो है स्कूल जाने से पहले करते हैं कि हमारे सिर में दर्द हो रही है, पेट में दर्द है, कई चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी बच्चे कहते हैं। तो कई बार तो सच होता है, लेकिन कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि ये बहाने बना रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती ही स्कूल में भेज देते हैं। और पता तब लगता है जब स्कूल से फ़ोन आता है कि आपका बच्चा ठीक नहीं है, आकर ले जाओ। इसलिए बच्चे के देखना भी पड़ता है, क्या सचमुच ही बच्चे बीमार हैं? या बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? या बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? क्या रीज़न है इसके पीछे? कहीं उसका स्कूल में कुछ उसके साथ मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है? कोई बच्चा एक्सप्लेन ना कर पाता हो? तो ये सारी चीज़ें जो है पेरेंट्स को आगे आकर देखनी पड़ेंगी। एक तो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग आते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं मम्मा रहने दो, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, क्या पूछना है उन्होंने। लेकिन कभी भी मिस ना करें पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आप टीचर के साथ कॉन्टैक्ट आप देखेंगे कि वो आपके बच्चे के बारे में क्या राय रखती है, क्योंकि बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे उनकी देख रेख में रहते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या खेल रहा है। फिर अगर आप देखते हैं कि बच्चा ऑल टाइम उनके दोस्त जो हैं खेलने वाले हैं, तो फिर पेरेंट्स से टीचर से रिक्वेस्ट करें कि इसकी सीट को बदल दिया जाए। इस तरह से पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है बच्चे की स्टडी में बड़ा अहम रोल करती है। इसलिए कभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है आप इग्नोर ना किया करें। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है एक एक काम को ना जो आधे घंटे वाला काम है 15 मिनट में ख़त्म कर लेता है। मान लो आपने उसको काम दिया कि इसको ये करना है आधे घंटे में, तो बच्चा 15 मिनट में कहता है मैंने कर लिया। सुना भी देता है, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती पेरेंट्स को, नहीं नहीं तो अभी और बैठ, और बैठ। ऐसा नहीं है, बच्चे ने जब काम ख़त्म कर लिया तो उसको रिवार्ड दें, उसको शाबाशी दें। और बच्चा अगर स्कूल से भी बड़ा अच्छा कोई काम करके आता है, होमवर्क अच्छा करता है, क्लास में उसकी क्लैपिंग हुई है, तो आप भी उसकी उसको शाबाशी दें। और शाबाशी के तौर पर उसको पूछें कि आपने क्या स्पेशल आज खाना है, या आपको कहाँ लेकर जाएँ, घुमाने के लिए लेकर जाएँ। कुछ भी उसको आप इनाम के तौर पर कुछ पैसे भी दे सकते हैं, ताकि बच्चा अपनी मनपसंद की चीज़ जो है वो ले सके। ये सिर्फ़ बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, ताकि बच्चा आगे से भी और अच्छे तरीके से कर सके। और ये देखें कि बच्चों के फ्रेंड सर्कल में क्या है, कौन-कौन है, कौन से बच्चे हैं जिसके कारण जो है आपका बच्चा जो है स्टडी में कंसंट्रेट नहीं करता। कई बार बच्चे इस तरह से दोस्त बना लेते हैं कि वो ना तो खुद पढ़ते हैं, ना ही जो आपका बच्चा है पढ़ पाता है। तो ऐसे में क्या करें कि आप देखें कि बच्चे के फ्रेंड सर्कल में कौन-कौन बच्चे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स से मिलें। उनके पेरेंट्स से मिलकर बात करें कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है या कैसे हैं, वो पेरेंट्स भी सुनेंगे आपकी बात। और अगर आपकी लोकेलिटी में सिर्फ़ इसी तरह के ही बच्चे हैं कि सिर्फ़ खेलने वाले, इधर-उधर घूमने वाले शरारती बच्चे, तो वहाँ से बच्चे को हटा लें। अगर आप तो रेंट में रह रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ का जो अपनी लोकेलिटी को चेंज कर लें। अगर लोकेलिटी चेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ऐसे करें कि जब बच्चा आपका होमवर्क कर ले, तो उस बच्चे को अपने साथ ले जाएँ। बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए लेकर जाएँ। वहाँ पर उसको किसी ग्राउंड में ले जाएँ, वहाँ पर बच्चा जाकर खेले। या कई बार फिर बच्चे को आप ज़ू में भी लेकर जा सकते हैं, कई बार एग्ज़िबिशन कोई लगी होती है, वहाँ पर लेकर जाएँ। और बच्चे को बच्चे जो है प्रैक्टिकली तरीके से वो ज़्यादा सीखते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा अच्छा पता लगता है। कई बार बच्चे को हम मान लो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, प्लांट्स का दिखाना है, प्लांट्स के पार्ट्स दिखाने हैं, लीव्स के दिखाने हैं, फ्लावर्स के दिखाने हैं, तो बच्चे को नेचर में लेकर जाएँ, नेचर में उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएँ, तो इससे बच्चे को ज़्यादा नॉलेज गेन होगी। और भी चीज़ें जो हैं हम पेरेंट्स जो हैं अपने आप में सुधार ला सकते हैं। घर का माहौल इस तरह से बच्चे के दोस्त बने, बच्चों को इस तरह की स्टोरी सुनाएँ जिससे कि बच्चे को मोटिवेशन मिले, उसका मोरल अच्छा निकलता हो। और बच्चे को टीवी में वो प्रोग्राम दिखाया जाए जिससे बच्चे को एजुकेशन मिलती हो। और प्रैक्टिकल टीचिंग तो आपको बता ही दिया कि प्रैक्टिकल टीचिंग से बच्चे जो है बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और टीवी पर एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाया जाए, और बच्चों को पूरी अटेंशन देनी बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स को बच्चे का सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि बच्चे को आज होमवर्क क्या मिला है। आते ही बच्चे का बैग देखें कि आज उसको स्कूल में टीचर ने क्या उसको
कमेंट दिए हैं उसके पढ़ा स्टडी से रिलेटेड, या उसको क्या होमवर्क मिला है। मान लो उसको कुछ भी ज्योग्राफी हिस्ट्री है तो उसके पेरेंट्स को भी खुद उसकी कोशिश करनी चाहिए कि स्टडी करें, और ताकि बच्चा आपको कोई सवाल पूछे तो आपको उसका आंसर देना आना चाहिए। और इसी तरह से कई बार है बच्चे को बोले कि आप टीचर बनो, हम स्टूडेंट बनते हैं। तो घर में एक इस तरह का ब्लैक बोर्ड सा लगा दें, तो बच्चा जो है टीचर बनकर आपको स्टडी कराए कि ये है, इस तरह से है, तो आप पूरे बच्चे बनकर बच्चे को सुने, ताकि वो बच्चा जो है इससे बहुत उसकी क्रिएटिविटी जो है डेवलप होगी। इस तरह से देखा है हमने फ्रेंड्स कि आज बच्चे जो है किस तरह से उनकी स्टडी में हम उनका हेल्प कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो हम अपने घर में, आप क्या सोचते हैं? अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं? तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को कुछ अच्छा माहौल दिया जाए, ताकि वो बच्चे आगे जाकर अच्छा कुछ बन सकें। दोस्तों, आपको अगर मेरे ये छोटे-छोटे टिप्स पसंद आए हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें। अगर लाइक और सब्सक्राइब कर भी दिया है तो आपका शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो कर दें, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स।